गुड इवनिंग एवरीवन। अभी गुड आपको इवनिंग क्या भैया करना जी। है कि मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा ना आपसे, जो नोट्स शेयर करूंगा। यस सर। उन नोट्स से आपको अपना असाइनमेंट का जो आपने सॉल्यूशन भेजा था मुझे, यस उसकी सर। सभी चीजें मैच करनी है, आंसर भी मैच करना है उससे। ठीक ठीक है। है सर। अब कहीं कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई क्वेश्चन है, आपका सॉल्यूशन कुछ कुछ और किया, सर फिर भी सर सॉल्यूशन सर से समझ में जो नहीं आ आपने रहा। असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन था सर, थोड़ा वो नहीं पता चल रहा था तो बाकी तो हमने किए है। हाँ, तो वो सॉल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है सर। सॉल्यूशन से भी समझ में ना आए तब बताना मुझे, फिर हम ठीक देखेंगे है उसको। तो हम सर आपको। सेकंड का सर 10 आएगा सर। क्या हुआ? सर सेकंड का सर 10 आएगा। अभी कल हमारा कहाँ तक हुआ था, पहले तो ये देखते 25 हैं। आया। कल हुआ था हमारा, हाँ, असाइनमेंट के सॉल्यूशन तक हो गया था। यस असाइनमेंट तक सर। दिया था मैंने आपको, सॉल्यूशन में आपको नोट्स इस क्लास के बाद में नोट्स दे दूंगा। उस टाइम पर ओके आपको सर। सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं सर, अभी नोट्स तो भेज देना सर, सॉल्यूशन भेजना बाद में। नहीं, नोट्स भेजूंगा मैं, लेकिन अभी जितना आपका सॉल्यूशन हो चुका है उतना तो भेजना होगा ना। यस सर। जितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके फर्स्ट सर वो तो असाइनमेंट का हाँ। सर वो तो भेज देना। अभी आपको आज आज सेकंड सेकंड असाइनमेंट भी दूंगा, आपको सेकंड वीक असाइनमेंट भी दूंगा, तो वो भी भेजना होगा मुझे। यस वो सर। सब, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर ठीक कर है सर दूंगा। जी। अभी आपको स्क्रीन बताना, स्क्रीन शो कर रही है? स्क्रीन शो कर सर रही है? अभी नहीं, अभी नहीं यस सर, सर। कर रही है अब। यस सर। अभी ये आपका जो असाइनमेंट मिला था आपको कल, क्विक असाइनमेंट, उसके यस सॉल्यूशंस हैं। पांचों सर जी, सेम है सर। पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, दूसरा नहीं है ठीक है। सर। सर मेरे ठीक है सर 5 सर। हाँ वो, सर मेरा एक। सर मेरे भी ठीक है 5। ठीक ठीक। आप अभी आप ना अपने इस क्लास के बाद में आपको नोट शेयर कर दूंगा, उसके बाद मैच कर लेना आराम ओके से। सर। अभी हम आते हैं रेंज। अभी हमने क्या पढ़ा था? रेंज। रेंज क्या होती थी? रेंज क्या होती थी? जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चलता था, वो इसी को बोलते थे हम रेंज। एक्स डायरेक्शन में बोलते यस हैं, अगर सर। हम एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया करता था, मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल करके गया है, यहाँ तक गया है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला, उसको हम बोलते थे रेंज। तो होता क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने 15 डिग्री से किया, लॉन्च किया, कोई ऑब्जेक्ट हमने 15 डिग्री एंगल पे फेंका है, 15 डिग्री पे फेंका है किसी 10 मीटर पर सेकंड से, और अब मैं 75 डिग्री पे फेंकूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो इन दोनों की रेंज जो होती है ना, वो सेम आती है। रेंज क्या होती है? सेम आती है। दोनों की रेंज क्या होती है? सेम आती है। तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्चुअली में हम इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थीटा और 90 माइनस थीटा। देखो, अगर हम 15 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी से कितना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 में से 15 जाएगा, 75 बचेगा। बचेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस जो भी सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? एक तो थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के प्रोजेक्टाइल होते हैं, उन उन सभी प्रोजेक्टाइल्स की क्या होती है? रेंज सेम होती है। ये हम इस एनिमेशन से देखेंगे कि जैसे ही हमने 15 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट फेंका, एक चीज याद रखनी है कि 15 डिग्री पे फेंके किसी पे भी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जो फेंका जा रहा है, मान लो कोई बॉल फेंकी हमने 15 डिग्री पे और एक बॉल फेंकी 75 डिग्री एंगल पे, दोनों की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? सेम होनी चाहिए। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है तो उनकी रेंज क्या होंगी? सेम होंगी। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने 30 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट फेंका है, कोई मान लो मैंने एक किस पे फेंका है? 30 डिग्री पे है, तो मैं कौन सा एंगल पे बॉल फेंकूं जिसकी रेंज सेम आए? कौन से एंगल पे कोई बॉल फेंकूं? सर 60। 60 सिक्सटी। डिग्री पे, क्योंकि 90 माइनस 30 क्या होगा? 60 आएगा। तो मान लो मैंने ये 60 पे बॉल फेंकी, 60 बॉल फेंकी, रेंज क्या होगी? दोनों की सेम। ये किसकी है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे। तो ये इसका डिग्री। मतलब ये है कि आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, उनकी क्या होगी? रेंज सेम होगी। जैसे आपने 30 पे फेंका, 30 पे फेंका और 60 पे फेंका, दोनों की रेंज सेम आई।
जैसे ही अगर मैं 37 पे फेंकूं तो मान लो मैंने 37 डिग्री पे फेंका, मान लो मैंने क्या किया 37 डिग्री पे फेंका, आपको ये यहां तक आई उसकी रेंज, तो क्या मैं 53 पे जो फेंकूंगा उसकी रेंज भी वही आएगी? यस सर। सर क्योंकि 37 जो एंगल है मान लो थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, यस सर वो 90 yes, माइनस sir. 90 माइनस 37 53 आएगा। तो Yes, जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी वो सेम आएगी। अगर 45 पे फेंकूंगा तो मान लो 45 पे फेंकी, 45 पे अगर मैंने फेंकी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही होगा। यस सर। तो आपको यहां से एक चीज पता चली कि अगर हम सेम वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो सबसे ज्यादा रेंज किस एंगल पे आती है, इसको देख के बताओ। 45 डिग्री पे 45 सर। अगर हम 10 मीटर पर सेकंड से किसी भी एंगल पर फेंक लें, लेकिन वो बॉल में सबसे ज्यादा रेंज आएगी किस पे? 45 डिग्री। क्लियर है? अगर सर 90 डिग्री के एंगल पे फेंके हाँ, तो अगर 90 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो देखो 90 डिग्री के एंगल पे यहां से ऐसे ऐसे फेंकेगी बॉल को, तो देखो बॉल ऐसे जाएगी और तुरंत वापस आ जाएगी, तो रेंज क्या होगी? रेंज क्या हो जाएगी? रेंज 0 हो जाएगी। आप रेंज के फॉर्मूले से भी देख सकते हो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन बी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जी। है। अब देखो यहाँ पे मैं 45 पुट करूंगा तो क्या आएगा? साइन थीटा की यहाँ पे साइन थीटा 45 पुट करूंगा तो क्या यू स्क्वायर इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई जी आएगा? आएगा कि नहीं? यस सर। तो क्या होगा? यू स्क्वायर बाई जी। तो क्या साइन 90 यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या Yes, sir. आगे हम पढ़ेंगे कि आर मैक्स जो होता है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। मैक्सिमम रेंज के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में? माइक किसका ऑन है? किसने ऑन किया था अभी माइक? सर शो नहीं हुआ सर। अब देखो, जैसे ही आपने जैसे कि यीशु ने ही पूछा था ना शायद कि अगर हम 90 डिग्री फेंकेंगे तो देखो 90 डिग्री पे फेंको जरा, 90 डिग्री पुट करो साइन थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे, तो रेंज क्या होगी? यू स्क्वायर साइन 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है सर 1। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है Yes, बेटा, sir. 0 होती है। साइन 180 की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेंज Yes, sir. होगी। जी सर जी। अरे बेटा, साइन 0 की जो वैल्यू होगी वही साइन 80 की वैल्यू होगी। Yes, sir. अब आपको इतना क्लियर है कि अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो रेंज 0 आ गई। फॉर्मूले से भी आ रही है कि नहीं आ रही है? और वैसे भी देखो, आप बॉल जब कैच, अब आप अकेले हो, कोई आपके साथ में कैच करने वाला नहीं है, तो आप बॉल को जब ऊपर फेंकते हो, ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हो, देखो जैसे मैंने पेन ऊपर की तरफ फेंका तो मेरा सेम वर्टिकल हाइट पे आ रहा है कि नहीं? सेम पॉइंट पर। हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा अगर मैं 90 डिग्री पे फेंका है तो, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल की हुई। जब 90 डिग्री पे फेंका तो हॉरिजॉन्टल में 0 आ गई, रेंज 0 आ गई कि नहीं? क्लियर है रेंज 0 कैसे आई? यस सर। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी में क्या करते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा था? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, यही पढ़ा था ना? मान लो ये वेलोसिटी अगर u है और इसका एंगल अगर थीटा है, तो एक्स डायरेक्शन में ux क्या होगा? ux क्या होगा? u cos थीटा, u cos थीटा। Yes, sir. और uy क्या होगा? uy क्या होगा? साइन थीटा सर। यू साइन थीटा सर। तो देखो एक्स इस ax क्या होगा? ax 0 होता है और ay क्या होता है? ay क्या होता है? माइनस की g। अब वही ax क्या किया हमने? ax हमारा 0 होता है और ux क्या होगा? u cos थीटा। अब हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मान लो ये वाला पॉइंट है, मान लो हमें यहाँ पे पोजीशन निकालनी है, हमें इस वाले पॉइंट के लिए ले रहे हैं, तो हमने माना कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है और ये वाली क्या है? y। तो हमने ये x डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं। x डिस्टेंस के लिए मान लो इसको टाइम लग रहा है t, कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस बॉल को टाइम लग रहा है t। तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
यस सर। इक्वेशन अप्लाई किया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो एक्स क्या है, एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो थी वो एक्स है कि नहीं? यस सर अरे जी। एक्स है हॉरिजॉन्टल। यस सर यूएक्स की जगह पे हमने ये वाला यूएक्स पुट किया, यूएक्स की जगह पे यू cos थीटा, टी की जगह टी रहा, और देखो जी नहीं, यहाँ पे ए है, एक्चुअली में ए एक्स है, ए एक्स है। ए एक्स क्या है, जीरो है कि नहीं? यस ए एक्स जीरो है ना, देखो यहाँ से ए एक्स जीरो है, तो इस ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो आपका क्या बचा, एक्स इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी बचा। यस सर यहां से हमने टी की वैल्यू निकाल ली एक्स के टर्म में, एक्स अपॉन यू cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई जीरो है, ए वाई माइनस के जी है, यस सर और Yes, यू sir. वाई क्या है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है। ये साइन थीटा अब U sin देखो theta. हमने वही इक्वेशन अप्लाई की, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिमिलरली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन डिस्टेंस क्या चल रहा है, वाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाई Yes, डायरेक्शन में यस सर वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चल रहा है, और यू क्या है, वाई डायरेक्शन में यू वाई क्या है, यू साइन थीटा यू की जगह पुट किया, और टी क्या है, टी टाइम है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही जगह पे माइनस की जी रख दिया। अब हम जो ये टी है ना, ये वाला टी जो है, ये वाला जो टी है, उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू इस Yes. टी की जगह पे पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में टी की जगह पे एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos थीटा, ये पुट कर दिया, सिंपल। यस सर क्लियर है? अब देखो u से u कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से आ गया एक्स टेन थीटा माइनस माइनस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाफ एक्स स्क्वायर जी ऊपर बचा, और टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा नीचे, बचा कि नहीं? यस सर है? तो ये तो आपका ये इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी का एक फॉर्मेट आ गया आपका। जाना बड़ा बदतमीजी कर रहा है, जा नहीं रहा। दिख रहा है क्या आपको ये कीबोर्ड? कौन सर? कीबोर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस सर। नो सर नो सर। आपको नहीं दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पे आ गया है, एक सेकंड रुको जरा। क्यों नहीं जा रहा है यार ये? क्या हुआ सर सर जी अरे क्या? कि एक वो आ गया स्क्रीन पे, वो आ गया है एक कीबोर्ड कीबोर्ड टाइप का छोटा सा, वो कट ही नहीं, क्रॉस कट ही नहीं रहा है। सर सब सर वहाँ नीचे दिया होगा सर क्रॉस पर सर वहाँ हो गया कुछ, यहाँ पे तो ठीक आ रहा है। नहीं यहाँ पे हो गया, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे। अब चलो, आपको नहीं दिख रहा है ना, ये अच्छा, सर आपको नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, ये इतना काफी है मेरे लिए। बस देखो उसके बाद में क्या हुआ आपका, ये क्लियर है आपको, ये इक्वेशन क्लियर है? अभी हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में बनाने के लिए, रेंज के फॉर्मेट में बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा का डिवाइड किया, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन हमने किया साइन थीटा से। क्लियर है? अभी देखो एक्स टेन थीटा ये सिंपल रखा है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा का डिवाइड किया। अभी हम देखो यहां से ऊपर साइन थीटा को ऐसे रखा, यहां से देखो जी को इसके नीचे, क्या इसको जी को ऐसे लिख सकता हूं मैं, जी को यहां से उठा के इसके नीचे लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर और देखो इस साइन थीटा को इसके साथ में लिखा कॉस थीटा को, इसमें से एक कॉस थीटा निकाल के मैंने अलग रखा, ये एक कॉस थीटा अलग रखा, और साइन थीटा कॉस थीटा ये साथ में रखे, और टू यू स्क्वायर, ये टू यू स्क्वायर तो इसमें था ही, और जी जो ऊपर था उसको मैं ले आया नीचे, और जो ये वाला साइन थीटा था वो एक्स के साथ में रख दिया। अब आप ये जो सर्किल देख रहे होगे नीचे दिख रहा है सर्किल एक छोटा सा, ये सर्किल बन गया आपका रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी था कि नहीं? यस सर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी था, तो उसको क्या मैं
2u स्क्वायर साइन थीटा Yes, cos sir. थीटा वाली चीज लिख सकता हूँ। तो आपको Yes, ये वाला फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है। अब यहां से देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, yes, ये sir. वाला साइन थीटा और ये कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, तो एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। आया। तो यहां से क्या किया हमने, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, एक्स टेन थीटा जैसे कॉमन लिया तो ये यहां से वन आ गया, इस यहाँ पे वन बचा, वन माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स चला गया एक, तो एक्स वाई आर बचेगा। अरे क्लियर है कि Yes, नहीं, आप sir. ये Yes, बताओ मुझे। sir. Yes, sir. ये सब समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यस सर। यस ये क्लियर हुआ इक्वेशन कैसे आई? Yes, sir. आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम एक टाइम को निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से टाइम को निकाल रहे हैं एक्स के टर्म में, और वर्टिकल डायरेक्शन भी इक्वेशन में हम टाइम को पुट कर रहे हैं, तब जाके एक्स और वाई में रिलेशन आ रहा है हमारा। सर साइन थीटा को मल्टीप्लाई सर इसलिए किया क्योंकि ये वर्टिकल उस पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन हमने इसलिए किया है बेटा, साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इसलिए किया है ताकि हम नीचे रेंज का फॉर्मेट ला सकें, रेंज का फॉर्मूला बना सकें। नीचे नीचे रेंज के फॉर्मूले साइन टू थीटा होता है ना, ऊपर होता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे cos थीटा है ओनली, और 2 भी है cos थीटा भी है, तो अगर इसके साथ में sin थीटा अगर आ जाए तो sin 2 थीटा बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा। तो हमें रेंज का सिंपल किसी क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है और रेंज दी हुई है और एंगल दिया हुआ है, तो वहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा सीधा। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया है आपके लिए, और वैसे आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं ऐसे तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये फॉर्मूले यूज करने ही ना पड़े, कम से कम यूज करने पड़े, ठीक है? अरे यस यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर सर वाई सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। क्या हुआ? यस सर सर वाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। वाई इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी है। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी इन द सेंस कि आपको ये वाई क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ये वाली डिस्टेंस है वाई, यस सर। उसको एक्स के टर्म में लिख दिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, उसका एक रिलेशन बनाया है हमने इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में। एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वाई क्या है, वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो हमने ये इस एक कॉमन पॉइंट के लिए लिया था ना, ये बॉल यहाँ पे थी, हमने एक कॉमन पॉइंट ले लिए थे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक्स चल रहा था, वर्टिकल में वाई चल रहा था। इस डिस्टेंस के लिए मान लो आपको कभी यहाँ पे पूछ ले, या यहाँ पे पूछ ले, या यहाँ पे पूछ ले, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया है हमने इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में। ये यू इनिशियल वेलोसिटी, थीटा एंगल है जो प्रोजेक्टेड एंगल है, एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस चल रहा है, और उस अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल दे दिया, यू दे दिया, थीटा दे दिया, तो हम वर्टिकल में डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सके। इसलिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर सर यस यार ये बड़ा परेशान कर रहा है। जा भी तो नहीं रहा ये माइक, हमेशा सेटिंग पे आ जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया है, इस पहली बार आया है ये। सर आप टैब पे लगाते हो क्लासेस सर? हाँ पेन टैब है, जा ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर इस क्वेश्चन को करो जरा, स्क्रीनशॉट लो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं अभी इसको वो करूंगा, इस प्रेजेंटेशन को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद मैं आपको दोबारा से शेयर करूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। आप ये याद रखिएगा, ये आपका है यू एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और यू वाई कितना दिया है आपको 2 दिया हुआ है, इतना याद रखिएगा। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है, आपको एक्स डायरेक्शन में दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या एक्स निकालनी है, यहां से आपको वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ तो जरा करो इसको।
हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या आया आंसर? 5 is equal to 2x सर minus y 5x इक्वल्स टू square 2x whole square. माइनस 5x का स्क्वायर। ये जा ही नहीं रहा स्क्रीन से यार, स्क्रीन स्टक कर ली है इसने, पता नहीं कैसे। सर आप एक बार से रीजॉइन होके देख लो। नहीं नहीं, रिजॉइन से काम नहीं चलेगा, मैंने सब कुछ हटा दिया, लैपटॉप की स्क्रीन पे आगे स्टक हो गया है ये। मुझे लैपटॉप शट डाउन करना पड़ेगा तब आएगा ये, मुझे लग रहा है। उसके लिए क्लास एंड करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। जस्ट एक बार और कुछ करके देखूं। सर इसको टास्क टास्क में ये सिखा दो वन। टास्क मैनेजर से ये सो ही नहीं कर रहा ना उसमें, टास्क मैनेजर में वो भी मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। अब ये बीच स्क्रीन पे आ गया है ना, तो प्रॉब्लम ये है। शट डाउन ही करना पड़ेगा सर अब। अभी मैं क्लास के बीच में तो कभी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करूं क्लास को, तो डोंट वरी, मैं मैनेज करूंगा। कहाँ तक पहुंचे? क्वेश्चन दिया था ना मैंने? यस सर। कर ली सर। कर दिया सर। कर कर दिया दिया सर। ओके जस्ट वेट, क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक मिनट मुझे फोन में खोलने दो जरा, तब बताता हूँ मैं कुछ। अभी आपने जो क्वेश्चन है आपके पास में, यस सर। जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। कम से कम आपको तो नहीं दिख रहा है, इतना अच्छा है कि आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे दिख रहा है। स्क्रीन शेयर कर लेने दे बस। अब दिख रहा है क्वेश्चन आपको? अभी आप दिख देखोगे रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन दिख रही है आपको स्क्रीन? नो अभी सर। सर नो वो सर। No, sir. स्क्रीन अब तो दिख रही होगी। दिख रही है नो सर, पर उसमें लोगो पहले दिख रहा है सर, वैनिटी का बस। सर ऑफ है सर स्क्रीन। स्क्रीन ऑफ, एक सेकंड रुको जरा। सर स्क्रीन का वो आ गया पर दिख नहीं रहा सर क्वेश्चन। सर अब दिख रहा अब दिख रहा है सर। सर अब दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? यस सर। ओके देन, सॉल्यूशन भी दिख रहा है उसका? यस यस सर। यस सर। देखो सॉल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है हालांकि। अभी देखो, मैं क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं मोबाइल में देख के बताता हूँ आपको। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक्स यहाँ से यूएक्स जो दिया है ना, आपको यूएक्स दिया है आपको। आपको जो यूएक्स जो दिया हुआ है आपको 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ यूएक्स dt होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। इधर क्या करते हैं? इंटीग्रेट, इधर क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। यही था ना? अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे एक्स डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt अगर मैं करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन t आएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन t आएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू t आ गया, या फिर t इक्वल टू x आ गया। क्लियर है इतना? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, हम यहाँ से इक्वेशन क्या, वो कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे पहले से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर जी s इज इक्वल टू u हाफ 80 स्क्वायर।
y minus u by t plus S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में चाहिए तो क्या y Yes, sir. लिखेंगे हम u क्या है u y क्या है 2 मीटर पर सेकंड ये y डायरेक्शन की बात हो रही है हमारी y डायरेक्शन की u क्या है 2 इंटू टी क्या है t हमने t क्या लिया है x है X लिए सर x पुट कर दूं मैं माइनस g की जगह पे Yes, माइनस sir. आएगा माइनस हाफ ए वाई माइनस के g था कि नहीं ए वाई तो माइनस है यस सर माइनस की जी पुट किया इंटू टी स्क्वायर टी की जगह पे एक्स पुट करना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यस फिर सर या फिर जी की जगह पे मैं 10 पुट कर दूं 5 टाइम्स कट गया तो y इक्वल टू क्या आ गया यस 2x माइनस 5x स्क्वायर यही इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी यस सर कितने लोगों का Yes, sir. कितने लोगों का ये आंसर आया था सर मेरे ठीक है सर मेरे सर जी ठीक मेरा है भी ठीक है। ओके देन काफी लोगों का सही है सिमिलरली आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से फास्ट आपको क्या करना है यहां से वेलोसिटी निकाली है यहां से वेलोसिटी निकालनी है अब इक्वेशन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपका क्या करोगे जो एक्सप्रेशन आएगा वेलोसिटी का उसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दोगे और टेन थीटा क्या होता है u y अपॉन u x निकालो जरा कैसे निकालोगे आप हो रहा है यस सर हो रहा है जी एक वेट मिनट। हाँ जस्ट वेट कर रहा हूँ हिंट चाहिए तो बता देना कुछ सर जी आ गया। आ क्या गया आया आंसर क्या आया है मेरा सर, भी सर ए ऑप्शन ए आया है बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल करेक्ट आया आपका ऑप्शन ए आया है तो अभी देखो हम इससे क्या करेंगे यस सर। इससे हमें क्या निकालना है वेलोसिटी क्या मैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में क्या ये लिख सकता हूँ dx by dt लिख सकता हूँ कि नहीं सर dx by dt अगर मैं करूंगा तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करके 36 ही रह जाएगा ओनली यस सर क्या मैं इस इक्वेशन को क्या लिखूं y इक्वल टू 48t माइनस 4 पॉइंट क्या आएगा 4.9t स्क्वायर इस 2 का डिवाइड कर दिया ना दोनों में इस साइड में यस सर होगा यस अब इसका मुझे v y डायरेक्शन वेलोसिटी चाहिए तो क्या मैं dy अपॉन dt करूंगा तो क्या होगा 48 माइनस 9t आएगा डिफरेंशिएट करूंगा जब इसका तो आएगा कि नहीं अरे क्लियर है फास्ट तो नहीं हो रहा नो सर अब देखो हमें क्या चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल कंडीशन तो हम क्या करेंगे एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ux क्या आएगा आपका ux तो उतना ही रहेगा ना वो सॉरी ux बोलो या vx बोलो कुछ भी बोलो यार vx बोलो चलो vx क्या रहेगा 36 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ तो Yes, t है sir. ही नहीं ना इसके साथ तो t है ही नहीं और vy क्या होगा 48 माइनस के 0 9t है ना 9t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा तो vy कितना आया 48 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं यस सर अब देखो 48 sir. मीटर पर सेकंड vy आया तो tan थीटा क्या होता है tan थीटा होता है vy अपॉन vx अब vy क्या है 48 और vx क्या है 36 कितना आया 9 से कितने से कट होगा ये 2 से सर 4/3 आएगा सॉल्व होके 4/3 आएगा यस सर 4/3 आया तो आप इससे ट्रायंगल Right, बनाओ देखो ये ट्रायंगल बनाओ ये वाला ट्रायंगल 4/3 से tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यस सर ये अगर मान लो थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 बेस क्या हो गया 3 हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5 हो गया
अरे मैजिक ट्रायंगल है ये, मैजिक ट्रायंगल। यस सर। आपको कई बार बताया मैंने मैजिक ट्रायंगल। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4/3 होगी इस 4/5 इस वाले ट्रायंगल से। अब 4/5 इसकी वैल्यू होगी तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 4/5 आएगी कि नहीं। यस सर। अरे क्लियर हुआ ये मैंने टेन थीटा से ये ट्रायंगल कैसे Yes, बनाया, sir. कैसे बनाया, Yes, टेन sir. थीटा 4/3 से ये ट्रायंगल कैसे बनाया, क्लियर है। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी करो जरा, इसको भी 2 मिनट में सॉल्व करो जरा फास्ट। इस क्वेश्चन को भी 2 मिनट में उड़ा दो इसको। आया किसी का। सर 2 मिनट सर। ओके वेट कर रहा हूँ। सर ए 8.2 मीटर। 8.2 मीटर किसका आंसर आया है ये, आपका नाम क्या है बेटा। सर मेरा अब क्या है नाम? सर। अभय। ओके अभय का ऑप्शन आया है ए। और किसी का आया। सर मेरा भी यही आया है। और कोई। सर मेरा भी यही आया है। कैसे किया है, जो अभी तीसरे नंबर पर जिसने बताया था वो बताएं जरा, कैसे किया है आपने। थर्ड नंबर पर जो बताया था कैसे किया है बेटा आपने, बताओगे। यार ऐसा ना किया करो कि आप मतलब उसने ए बोल दिया तो आप ए ही बोले जा रहे हो, ये वो गलत भी तो हो सकता है ना, गलत हो सकते हैं कि नहीं। अभी आप देखो क्वेश्चन को। A cricketer hits a ball with a velocity 25 meter per second at 60 degree angle above the horizontal। एक क्रिकेटर है, वो क्या कर रहा है कि मान लो ये कोई फ्रेम है, यहां से क्रिकेटर एक बॉल को हिट कर रहा है, ऐसे बॉल गई है, मान लो यहां तक पहुंची, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है कितना 25 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। क्लियर है। ये मान लो y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। क्या मैं यहां से ux निकाल सकता हूं, ux क्या होगा 25 cos 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, सर 1/2। 1/2, तो क्या हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही सिमिलरली uy अगर मैं निकाल लूं तो uy क्या होगा 25 sin 60 यस सर। होगा। तो क्या हो जाएगा 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड। यस सर। हाँ यस सर। अब हमें पूछा क्या है इसने कि आप ये बताओ कि यहां से 50 मीटर, यहां से 50 मीटर डिस्टेंस पे, मान लो यहां पे ये वर्टिकल हाइट क्या होगी इस पॉइंट पे, यानी कि 50 मीटर है ये डिस्टेंस, 50 मीटर पे ये y डिस्टेंस क्या होगी। x उसने दे दिया है, x क्या दिया है, 50 मीटर दिया है कि नहीं, अरे दिया है कि नहीं x,
यस सर सेकंड निकालना है, अब इससे सर 50 को डिवाइड कर देंगे सर, हाँ, वीएस से टाइम कर देंगे टाइम डिवाइड। कैसे निकालेंगे? अभी हम टाइम कैसे निकालेंगे कि यहाँ तक 50 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा था। देखो यूएक्स हमारी कांस्टेंट रहती थी, यूएक्स हमारी कांस्टेंट रहती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या मैं एस टी इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम अगर हमें चाहिए तो हमारा डिस्टेंस क्या है 50 मीटर अपॉन स्पीड क्या है यूएक्स, तो 50 डिवाइडेड बाई 12.5 मैं अगर कर दूं तो क्या जो बॉल 4 है सेकंड। उसको मान लो, इस पॉइंट को मान लूं मैं पी, क्या बॉल को पी पॉइंट तक पहुंचने में 4 सेकंड टाइम लगेगा? लगेगा कि नहीं? यस सर। 4 सेकंड टाइम लगेगा। तो क्या हॉरिजॉन्टल में अगर 4 सेकंड लगाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड टाइम लगेगा? यस सर। तो क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं कि मान लो ये y है, y इक्वल टू यू वाई क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लगा सकता हूं ये इक्वेशन? लगा सकता हूं कि नहीं? और Yes, sir. y मुझे निकालना है, इस पॉइंट पे y क्या होगा पी पॉइंट पे, ये मुझे निकालना है। और यू वाई क्या है 12.5 अंडर रूट 3 है कि नहीं? ये यू वाई ये निकाला था ना हमने, ये 12.5 अंडर रूट 3 इंटू टी क्या है 4 सेकेंड है कि नहीं, माइनस हाफ इंटू, या फिर इसको प्लस रख लो यहाँ पे। ए वाई क्या है, ए वाई क्या है, ए वाई 9.8 माइनस के 9, देखो दिया नहीं है ना तो 9.81 लेंगे हम। देखा है यहाँ पे दिया है 9.8, एक्चुअली में 9.8 मीटर पर सेकंड उसका दिया हुआ है, तो हम 9.8 ही लेंगे इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। बेटा क्लियर है कि नहीं सबको, ये बताओ मुझे, ये समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका y इक्वल टू 8.2 मीटर आएगा। हाँ क्लियर है सबको? यस सर। सर हम इसमें x इक्वल टू वी वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। नहीं बेटा x में ये देखो x हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, आप क्या लगाना चाह रहे हो मुझे ये बताओ, x डायरेक्शन में क्या लगाना चाह रहे हो? x सर डायरेक्शन में वी वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर सर। वी वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर ये लगाना चाह रहे हो? यस सर। आप x डायरेक्शन में y की वेलोसिटी कैसे ले सकते हो बेटा? x डायरेक्शन में y की वेलोसिटी नहीं ले सकते हो ना। आप क्या चाह रहे हो कि x डायरेक्शन में y की वजह से मूव नहीं कर रहा है, x डायरेक्शन में किसकी वजह से मूव करता है, x की वेलोसिटी की वजह से। आप ये बोल सकते थे कि हम सर ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? यस सर ये पूछ रहा हूँ। यही कोशिश कर रहे हो आप। अब देखो यस जी नहीं होता, यहाँ पे आप लिखोगे ax, यही लगाना चाह रहे थे आप, यही लगाना चाह रहे थे ना। अब आप मुझे ये बताओगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? सर 0। जीरो होता है कि नहीं एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस के जी होता है, हॉरिजॉन्टल में 0 होता है कि नहीं? यस सर। तो ये एक्सेलरेशन अगर 0 है तो क्या ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा? होगा कि नहीं? यस सर। तो क्या बचेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बचा कि नहीं? यस सर। तो वही तो फॉर्मूला लगाया है हमने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ में आई मेरी बात? यस सर। फॉर्मूला जो आप कह रहे हो वो हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं, वही इक्वेशन लगाई है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो सिंपल फॉर्मूला हमारा लग सकता है, तो हम सिंपल चीजों को टफ क्यों करें, इसीलिए हमने एसटीडी वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? आपका नाम क्या है, आपने क्या जो आपने पूछा अभी, नाम क्या है आपका? अभय सर। अभय, ओके ओके अभय, गुड क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्लियर हुआ क्यों नहीं लगा रहे हैं हम? यस सर हो गया। या फिर आप ये बोल सकते हो हम लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमारे दिमाग में पहले से ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सेकंड टर्म हमारा 0 हो जाएगा, इसीलिए डिस्टेंस इक्वल टू सिंपली आप इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम बचेगा, तो हम एसटीडी वाला फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अभी एक और मेथड था हमारा, जैसे ये वाला मेथड कौन सा है, अभी आपको ये वाला, आपको x दिया हुआ था, इनिशियली x दिया था कि नहीं दिया था?
जो x डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस x था ना, ये u आपको दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई थी, एंगल आपको थीटा दिया हुआ था, तो tan 60 की वैल्यू √3 हमने निकाल ली। क्लियर है? ये इतना क्लियर है कि नहीं? ये पिछले वाली ही प्रॉब्लम है, दूसरा तरीका है, मेथड दूसरा है बस। अभी आप क्या करो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे रेंज का फॉर्मूला बताओ जरा। रेंज का फॉर्मूला u square sin 2 theta upon g। u स्क्वायर साइन sin थीटा बाई जी, यही होता है ना। यस सर। तो देखो u स्क्वायर की जगह पे क्या लगते हैं हम, 25 का Square। स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 120 9.8 लिखें, यस या सर। फिर चलो सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 ही कर लेते हैं यार। 10 ये नियर अबाउट आपका आएगा 31.25 √3 मीटर। अब आपकी जब रेंज आ गई, आपकी देखो रेंज आ गई, x आपको दिया है, x दिया है 10 थीटा आ गया, तो आप सिंपली y की वैल्यू निकाल सकते हो। यस सर। लेकिन इस इक्वेशन के लिए, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए और ये इक्वेशन आनी चाहिए, तब जाके आप आंसर को निकालोगे। क्या पिछले वाले सॉल्यूशन में, जो पिछले वाला सॉल्यूशन मैंने कराया है, आपको सिर्फ कंसेप्ट आता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आंसर निकाल सकते हो? यस सर। तो आपको क्या करना, हमको क्या करना है, लगेज कम से कम लेके चलना है, हमें एक फॉर्मूला कम से कम याद करना पड़े, हमें ऐसे पढ़ना है कि फॉर्मूला कम से कम याद करना पड़े, इसीलिए हम कंसेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। क्लियर हुआ इतना? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा क्या है अभी, ये वाली क्या है, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है। बेसिकली मतलब, अरे यार ये हट जाए ना एक बार, स्क्रीन को ब्लॉक कर रखा है इसने, आधी स्क्रीन को मुझे दिख नहीं रहा, ये बना हुआ है आपका, ये मुझे गोला तो दिख रहा है, उसके अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या है ये, ठीक है चलो, अभी आपको ये ux vx दिख रहा है, आपको मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पोजीशन है उसकी, ये x डिस्टेंस x में ट्रेवल किया है, y डिस्टेंस y में ट्रेवल किया है, y डिस्टेंस y डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, और x डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम अगर इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी देखें, इस टाइम पे x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, x डायरेक्शन में u cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज होती है क्या? नो सर। कभी चेंज नहीं होती। लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें v चाहिए, तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी, uy प्लस ay इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं vy के लिए, अगर किसी टाइम पे मुझे वेलोसिटी चाहिए तो। और uy क्या था, u साइन थीटा होता है कि नहीं, uy यस सर। प्लस ए वाई क्या है, माइनस के जी इंटू टी। तो किसी भी टाइम पर अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वो क्या आएगी, ये आएगी। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछना चाह रहा था, क्या? नो तो सर। देखो यहाँ पे अगर ये एस, ये कोई पोजीशन वेक्टर मान लो, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस चली है, एस चली है मान लो कोई, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि एक्स क्या है, आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। आई कैप का मतलब क्या होता है, आई कैप का मतलब क्या है, देखो ये मान लो y है, ये x है, अगर आई कैप है इसका मतलब x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चली है, आई उसको शो करेंगे आई कैप से, और j वाले को, वो y डाले को j कैप से। तो क्या मैं वेलोसिटी को क्या ये लिख सकता हूँ vx आई कैप प्लस vy j कैप, ये लिख सकता हूँ कि नहीं वेलोसिटी को? तो वही देखो vx की जो वैल्यू है वो ये पुट की है, और vy की जो वैल्यू है वो ये वाली पुट की है। सिंपली वेलोसिटी को v को, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद है, एक क्वेश्चन किया था जिसमें v दिया था आई माइनस 2j कैप, शायद आई कैप माइनस के 2j कैप था, या फिर शायद आई प्लस 2j कैप था। तो हमने इसको क्या लिया था, ux लिया था, इसको क्या लिया था, uy लिया था कि नहीं? यस सर। तो वही कंडीशन है हमारी। देखो u अभी क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी या v फाइनल वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे हम चाह रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं v वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे भी हम जानना चाह रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं v वेलोसिटी।
तो आपको आई और जे कैप में अब कभी भी एक्सप्रेशन दे, वेलोसिटी दे, उससे सिंपल समझ जाना है कि ये ऑलरेडी हमें परोस के दे रहा है कि बेटा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन कर। क्लियर है? यस सर। हाँ, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। देखो मैंने आपको बताया था अभी जब जो ग्राफ्स बता रहा था कि थीटा इक्वल टू अगर 45 है, 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? यस सर। अरे Yes, थीटा sir. इक्वल टू अगर 45 है तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी बचेगा। जैसे कि आपने, आप में से किसी एक ने पूछा था कि सर जीरो रेंज कब होगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 180 हुआ था। यस सर। और देखो ये सेकंड स्टेटमेंट देखो आप, फॉर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल से फेंके जाएं दो ऑब्जेक्ट तो उनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। होगी कि नहीं रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए? यस सर। और उसके बाद अगर एक और एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो आर इक्वल टू एच है, अगर हमारी जो रेंज है अगर वो हाइट के इक्वल है, तो देखो रेंज का फॉर्मूला लगाया है और मैक्सिमम हाइट का वाला फॉर्मूला लगाया है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ये आपको फिक्स एक्सप्रेशन है। ये एक्चुअली आपको क्यों बताया जा रहा हूं मैं आपको इंपोर्टेंट रिजल्ट्स को, ये आपको इजी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ जाते हैं कि आपकी रेंज अगर रेंज और आपकी मैक्सिमम हाइट किसी ऑब्जेक्ट की सेम है अगर, तो थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा, मान लो थीटा की वैल्यू पूछ ली या फिर साइन एंगल पूछ ली, या मान लो इसको 4/1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4/1 लिख सकता हूँ नहीं, इसकी हेल्प से कोई ट्रायंगल बनेगा, मान लो ये ट्रायंगल बना जिसमें परपेंडिकुलर 4 होगा, बेस 1 होगा, और इसको निकाल दूंगा अंडर रूट में 16 + 1 अंडर रूट 70 आएगा हाइपोटेन्यूज, और इसी से मैं साइन के फॉर्म में एंगल पूछ लूं, अगर मैं साइन के फॉर्म में एंगल पूछ लूं तो क्या ये क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर में? अरे मैजिक ट्रायंगल जैसे हमने बनाया था मैथमेटिक्स करके, ऐसे ही हमको याद रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेंज और मैक्सिमम हाइट अगर सेम है तो उसके लिए कंडीशन होती है टेन थीटा इक्वल टू 4। क्लियर है? और सिमिलरली अगर आपकी रेंज सेम है, रेंज अगर सेम है तो क्या होगा, वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये वाला उसी चीज का प्रूफ है जो मैं आपको बता रहा था, इस वाले का ये मान लो आप, ये प्रूफ है, अगर रेंज सेम है तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हाँ कुछ पूछना चाह रहा था कोई आप में से, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? No, sir. ओके देन। No, sir. अब देखो ये क्वेश्चन है, आप ये बताओ, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, कोई फाइटर प्लेन है हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मान लो ये फाइटर प्लेन है आपका, कोई हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, इसने क्या किया, इसमें से एक बॉम्ब गिराया नीचे की तरफ, तो इसका मोशन क्या दिखेगा? मान लो ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है, इसको इस प्लेन में कोई बंदा बैठा है, इसको इस बॉम्ब का मोशन कैसा दिखेगा? अगर मान लो यहाँ हॉरिजॉन्टल में कोई बंदा बैठा होता, इसको कैसा दिखता? ऐसा मोशन दिखता कि नहीं दिखता? देखो ऐसा, इस टाइप का मोशन दिखता कि नहीं? यस सर। यस सर। इस बंदे को प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो बंदा बैठा, प्लेन में अंदर जो बंदा बैठा है, उसको क्या दिखेगा? कोई बता सकता? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखो इस टाइम पे इसके पास भी 100 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, तो ये बराबर मूव कर रहे हैं इसलिए। एरोप्लेन और ये बॉम्ब है वो दोनों साथ में ही मूव करेंगे उतने टाइम तक, जब तक ये ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा तब तक साथ में मूव करेंगे, तो इसको क्या लगेगा कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो रहा है बॉम्ब का, लेकिन इस बंदे को क्या लगेगा, पैरेलल पाथ जो फॉलो कर रहा है। क्लियर है? कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अभी आपके लिए ये एक और असाइनमेंट है, यहां तक मैं आपके नोट शेयर कर दूंगा, यहाँ इसके मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, इसके लिए डोंट वरी रहें, इसके नोट्स विद सॉल्यूशन, और ये हम इसकी समरी है, इस समरी हम कल पढ़ेंगे, इस समरी, और यहां से कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कल क्या है, नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? फ्राइडे को होगी ना?
Yes, sir. फ्राइडे को होगी तो फ्राइडे Yes, को हम sir. इस क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको मैं ये वाला असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट विद नोट्स। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है आपका 24 जैन का होमवर्क है ये आपका। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चंस sir. करेंगे, Yes, क्वेश्चंस sir. करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके सॉल्यूशन देखेंगे, पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। ठीक है? ओके सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके देन, अभी फिलहाल मैं एंड करते क्लास को। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, Good night. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन, Good night, sir. वेरी गुड नाइट, Good night, sir. वेरी गुड नाइट।